एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और ये वीडियो है संडे की शाम का। तो मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ निकाल के रखी हूँ अभी फ्रिज से, और इन्हें साफ़ करने के लिए जो पत्ते वाली सब्जियाँ हैं ना, मेथी, बथुआ, तो मैं ये सारी चीज़ें लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि हस्बैंड तो बहुत कम लाते हैं पत्ते वाली चीज़ें। ज़्यादातर बस गोभी, आलू, प्याज, ये 3 चीज़ें लाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं लाते हैं। बट मैं जब मार्केट जाती हूँ तो अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियाँ ले आती हूँ। तो मैं बथुआ वगैरह लेके आई थी, तो यहाँ पे साफ़ करके रख रही थी सारी सब्जियों को मैं। और आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल। तो यहाँ पे ध्रुव को खिलाने जा रही थी मैं खाना, और हस्बैंड चले गए थे बाहर खाने के लिए, क्योंकि आज शादी थी, कहीं शादी की दावत थी, तो वो वहीं चले गए थे। तो मैंने और ध्रुव ने अपने लिए यहाँ पे खाना ले लिया था। और अभी सुबह का टाइम हो रहा था, तो मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो सुबह की जो सोमवार की पूजा होती है मेरी, वही कर रही थी। और आज देखिए मंदिर में चढ़ाने के लिए ना कोई फल भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड आज बहुत सुबह चले गए थे, लगभग 4 साढ़े 4 बजे समथिंग वो चले गए थे। मुझे ऐसा लगा था कि वो सुबह थोड़ा लेट जाएंगे तो फल दे के चले जाएंगे, क्योंकि बाहर में ही फल बिकते हैं। और अगर हो सकता है दिन में मैं चली जाऊँ तो ले आऊँगी, नहीं तो फिर आज ऐसे ही रह जाएगा। और जो शाम को मैं प्रसाद वगैरह बनाऊँगी वही मैं चढ़ा दूंगी। तो देखिए पूजा कर रही थी और बाबू उठ के आ गए थे, मतलब घुटने चल के आ रहे थे और कह रहे थे मम्मी बेबी आ गया, बेबी आ गया। तो मैंने भजन वगैरह लगा रखे थे ना, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो अभी इसकी आवाज़ में आप सबको सुना देती। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सुबह की पूजा मेरी हो गई है। और पूजा वगैरह करके मैं सीधा कमरे में आ गई थी। और आज मैं सोच रही थी कि कवर्ड लगा लूँ, क्योंकि किचन से तो छुट्टी ही रहेगी। और इस बीच मैं सोच रही थी अपनी नहीं तो कम से कम ध्रुव की कवर्ड लगा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में विंटर के बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े रहते हैं ना, तो वो कवर्ड एकदम भर जाती है। तो सप्ताह में एक दिन कवर्ड साफ़ कर दो तो उतना ज़्यादा मतलब वो काम नहीं फैलता है। तो वो सब काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बना लूँ जो ध्रुव भी खा ले और मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँ। बट मेरे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं था, ना तो मखाने थे ना पीनट थे आज। तो मैं सोच रही थी चलो मैं चाय में ही गुजारा कर लूँगी और 1-2 बादाम खा लूँगी। और सुबह सुबह क्या रहता है, थोड़ा कुछ खा लो ना तो अच्छा रहता है। तो अपने लिए तो मैं सोच रही थी चाय ही बना लेती हूँ, तो मैं उधर चाय चढ़ा दूँगी। और इधर मैंने निकाल ली है सूजी, तो ध्रुव के लिए थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, और मंदिर में भी भोग लग जाएगा कान्हा जी को। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा दूध निकाल के रख ली हूँ अलग, बाकी का फ्रिज में रख दूँगी सारा दिन, नहीं तो बाहर रखा रहता है ना। तो आजकल बिल्ली आ जा रही है हमारे घर पर, जैसे जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ का दरवाज़ा अगर खुला रह जाए तो तुरंत बिल्ली आ जाती है, और एक दिन तो सारा दूध गिरा देती। अभी लगभग 2-4 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे मैं सूजी भून ले रही हूँ पहले, और ध्रुव के लिए नाश्ता बना देती हूँ दोस्तों। और सिल्वर प्ले बटन को लेके जितनी खुश मैं थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे। इतनी अच्छे अच्छे कमेंट किए आप लोगों ने, इतने सारे विशेष दिए, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। और आप सभी के प्यार सपोर्ट से ये हो पाया था, तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी आप सभी की। तो यहाँ पे बस सुबह का जो नाश्ता है वो बन ही गया है। और आज ना मैं आप सभी के साथ बथुए की रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब बथुए के पूड़ी पराठे, ऐसे मतलब पराठे तो हम लोग कई बार खा चुके हैं और आप सब भी बना लेते होंगे। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी शाम को, और आज हस्बैंड कहीं जाएंगे भी नहीं। तो बस यहाँ पर जो हलवा है ना, वो लगभग सूजी थोड़ा सा रेड ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और चीनी डाल दिया था, और फिर डाल दिया इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी। और इस स्टेज पे ना आप जैसे छोटे बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते तो आप पीस के ना इसमें मिक्स कर सकते हो। तो मैं पीस के डाल देती हूँ ध्रुव के लिए 1-2 बादाम, जो भी मुझे इसे खिलाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, और इसी में से मैं कान्हा जी को पहले भोग लगा देती हूँ। और इधर चाय भी बनकर तैयार हो गई थी मेरे लिए, 1 कप चाय मैंने बना ली थी। तो मैं सिर्फ चाय पी लूँगी और ध्रुव हलवा खा लेगा। उसके बाद दोपहर में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आ जाइए आप सब भी, गर्मा गर्म सुबह सुबह की चाय पी लीजिए अदरक वाली।
और अभी मैं किचन में आ गई थी तो खाना बना के रख दूंगी। अभी लगभग सब्जी वगैरह बना के रख दूंगी। तो 3 साढ़े 3 समथिंग बज रहे थे अभी, और खाना बनाते बनाते वही टाइम हो जाता है, 5 बज जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में मुझे ध्रुव के साथ खेलना भी रहता है। तो ध्रुव मेरे पास में ही थे, इनको मैंने नहला दिया था। तो नहला के मैं सोच रही थी थोड़ी देर सो जाएंगे, लेकिन ये सोए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं, आओ, और खेलते खेलते यहाँ खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बथुआ उबलने रख दिया है 4-5 बार अच्छे से पानी से धुल के, और उधर अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, और इधर सब्जी की तैयारी कर ली है मैंने। सारे मसाले ले लिए थे, थोड़ा मटर, तो सरसों के तेल में मैं खाना बना रही हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि व्रत का जो खाना रहता है ना, आप सरसों के तेल में मत बनाया करो। तो देसी घी का खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, और रिफाइंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रिफाइंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो बहुत कम, जैसे कभी कभार तीज त्यौहार पर रिफाइंड आ जाता है तो वही बस हम लोग खाते हैं। बाकी जो सरसों का तेल है उसी में ही XYZ मेरा सारा खाना बनता है, चाहे कोई भी व्रत रहे। तो अब मैं इस चीज़ को वैसे मानती नहीं हूँ कि व्रत का खाना आप सरसों के तेल में मत बनाइए, क्योंकि जो भोग होता है वो तो ज़्यादातर वैसे मीठे का ही लगता है। लेकिन भोलेनाथ जी का जो व्रत होता है ना, इसको आप ऑलराउंडर कुछ भी भोग लगा सकते हो, आप रोटी सब्जी चटनी जो भी आप अपने घर में बना रहे हो, क्योंकि सोमवार का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, ये बिल्कुल जो आपका डेली रूटीन का जो खाना रहता है वही आप लगा सकते हो। और मेरे जो व्रत होते हैं वो साल के 12 महीने के होते हैं, तो मैं कुछ भी भोग लगा देती हूँ। एंड ज़रूरी नहीं रहता है कि मुझे मीठे का ही भोग लगाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना काफ़ी सारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आप मीठे का ही भोग लगाया कीजिए। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सोमवार को मैं कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाऊँ। बाकी जो मिश्री बतासा रहता है ना, मैं वो भी भोग लगा देती हूँ साथ में, जो मंदिर में मैं अलग से रखती हूँ। और यहाँ पर जो आलू की सब्ज़ी है वो समथिंग अच्छे से तैयार हो गई है। तो मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल के इसको भी पकने दूंगी धीमी आंच पे। और इधर जो आलू हैं वो थोड़े से मैंने बचा लिए थे सब्जी से, और जो बथुआ है वो भी अच्छे से उबल गया था। ज़्यादा नहीं उबालना है बथुए को, बस थोड़ा सा उबालना है। और आप चाहो तो बथुए को पीस सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो आटे में। तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, और ऊपर से थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी। और आलू ज़रूर डालिएगा, आलू से क्या रहता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पूड़ी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, और कस्तूरी मेथी है तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैं सोमवार के व्रत में बना रही हूँ, नहीं तो आप इसमें लहसुन अदरक कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये पूड़ियाँ। और ऐसे ही मैं मेथी की पूड़ियाँ और पालक की पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो विंटर में सप्ताह में तो बनती ही बनती हैं हमारे यहाँ बथुए की पूड़ियाँ। और अभी टाइम लगभग हो रहा था रात के 8 साढ़े 8 समथिंग बज रहे थे। तो हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, अपना व्रत मैंने खोल लिया था, और भोलेनाथ जी को भी भोग लगा दिया था। और उसके बाद हस्बैंड को मैं यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ बना के दे रही थी। तो मैं उतनी ही पूड़ियाँ बनाऊँगी जितना वो खा लेंगे, क्योंकि फिर सुबह में ना कोई भी ऑयली नहीं खाना चाहता है, ना ये ना मैं। और कोशिश करते हैं कि हम कुछ ताज़ा ताज़ा ही नाश्ते में बनाकर खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस उतनी ही पूड़ियाँ बना रही थी मैं, ये जितना ये खा लेंगे। लगभग 7-8 मैं पूड़ियाँ बना रही थी, तो एक आध मैंने भी खा ली थी। तो उसी कढ़ाई में बना रही हूँ, मतलब जिसमें मैंने अभी भोग के लिए थोड़ी देर पहले बना ली थी। और मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, सोनी ऐसी करके था शायद। तो वो कह रही थी आप यूज़ किया हुआ तेल को दोबारा यूज़ मत किया करो। तो हाँ, ऐसा मतलब मुझे भी पता था, मतलब मुझे भी पता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो यूज़ किया हुआ तेल होता है उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या होता है, देखिए हम मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, और जब हम तेल को यूज़ करते हैं ना, तो उस तेल को हम फेंक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ कोशिश पूरी ये करते हैं कि उसको 24 आवर्स से पहले ही हम उसे यूज़ कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा हम उसे रेस्ट कराएंगे तो वो तेल बहुत बुरी तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसीलिए मैं 24 घंटे के अंदर उस तेल को यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, और सब्जी का तो आप पूछिए मत, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म बथुए और आलू की पूड़ियाँ। और ये जो रेसिपी है ना, ये पूरे 2 साल बाद मैंने आप सबके साथ शेयर की है, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने ये रेसिपी बनाई थी अपने चैनल की, जब मैं शुरुआत की थी। लेकिन उस दिन मैं इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम दूसरा दिन हो रहा है, ये सुबह का। तो मैं लगी हुई थी यहाँ अपने कपड़े वपड़े सारे समेटने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई थी कमरे में। तो पूरा देखिए बिस्तरा ऐसे ही फैला पड़ा है। और मैं सोच रही थी थोड़ा सा धूप लगा दूँ आज बिस्तर को, और धूप भी आज अच्छी निकली है। फिलहाल ध्रुव को मैं नहला दी हूँ, सुबह का नाश्ता पानी हमारा हो गया है। और मैं यहाँ पे आप सभी से कल की जो शाम मैंने रेसिपी बनाई है उसी को लेके कुछ मैं यहाँ बोलना चाह रही थी। तो ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी मैंने बनाई थी खास कर इसलिए क्योंकि आज पूरे 2 साल मेरे चैनल को खुले हुए हो गए हैं। क्योंकि मैंने इसी महीने में अपने चैनल की शुरुआत की थी और पूरे 2 साल बाद मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है। तो बस कोई ख़ास रीज़न था नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न है ये, क्योंकि मेरे चैनल की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हुई थी। और मैं यही रेसिपी बना रही थी, बथुए की पूड़ी, और एक और बना रही थी मैं गाजर की खीर। और जल्दी ही मैं आप सबके साथ गाजर की खीर भी शेयर करूँगी। फिलहाल अभी कुछ व्यूवर्स मुझसे काफ़ी सारी रेसिपी मांग रहे थे लाइव में आके कि आप ये लाइए वो लाइए, तो मैं वो भी ज़रूर लाऊंगी। बाकी जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप तब तक वो एंजॉय कीजिए। और स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी ही आएंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो जो रेसिपी आप सब बताते हो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल कहीं जाने की तैयारी चल रही है, कहाँ जाएंगे वो आप सबको ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो चलिए ये वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।